Hello friends, last video we will be seeing the equity shares and features of equity shares. Today video will be seeing the preference shares. As the name indicate, those shares have certain preferential right density from those that attached to इक्विटी शेयर्स. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर्स है वो प्रिफरेंस शेयर्स के नेम में अपने को मालूम है. प्रिफरेंस मीन्स प्रायोरिटी. जो भी इक्विटी शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स के पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या प्रायोरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. The preference shares preferential right as to the payment of the dividend during the lifetime of the company and right as to the return of capital in the event of winding of the company. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर्स है वह प्रिफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर के पहले डिविडेंड अलॉटमेंट किया जाता है, दिया जाता है. लाइफ टाइम जब तक कंपनी है तब तक फर्स्ट प्रायोरिटी डिविडेंड अलॉटमेंट में किसको दी जाती है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को. और बाद में जब भी कंपनी का लिक्विडेशन वाइंडिंग बंद गिरने वाली है तब जो भी कैपिटल रिपेमेंट का टाइम होगा तो सबसे पहले इक्विटी शेयर के पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल क्या वहाँ पे रिटर्न किया जाता है. द होल्डर ऑफ प्रिफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर्स. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. उनका राइट है डिविडेंड रिसीव्ड करना. किसके पहले? इक्विटी शेयर के पहले अपना जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या रिसीव्ड करना. और जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या एट अ फिक्स्ड रेट उनको दिया जाता है. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू. जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जब भी प्रिफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं उस टाइम ही क्या फिक्स किया जाता है. नॉर्मली प्रिफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी ऑन वोटिंग पावर. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको नॉर्मली वोटिंग राइट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता. दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्टेड देयर द इंटरेस्ट सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग द राइट्स ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स etc. और दे गेटिंग द वोटिंग राइट इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट कब दिया जाता है? जब प्रिफरेंस शेयर होल्डर की जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई कंपनी का कोई डिसीजन का इफेक्ट गिरने वाला हो तो उस टाइम प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या वोटिंग राइट वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि इंटरेस्ट में कुछ चेंज करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट में उस टाइम किंवा जो भी शेयर्स है प्रिफरेंस शेयर्स के उसको अंडरटेकिंग करने होंगी. जो भी अनपेड डिविडेंड है उसके बदले में इस टाइम पे ही प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जाता है. नॉर्मल टाइम को प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या वोटिंग राइट नहीं प्रोवाइड किया जाता. द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या को ओनर्स रहते लेकिन वो कंट्रोलर्स नहीं रहते. कंपनी की कंट्रोल वो नहीं कर सकते. कंपनी के ओनर कौन रहते? इक्विटी शेयर. और कंपनी को कंट्रोल कौन करते? इक्विटी शेयर होल्डर्स. लेकिन प्रिफरेंस शेयर होल्डर कौन रहते? कंपनी के को ओनर रहते और कंपनी को कंट्रोल वो नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको नॉर्मली वोटिंग राइट वहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर सकते. Those shares are purchased by caution investors who are interested in safety of investment and who want to steady return or investment.
अब जो भी काउंशन इन्वेस्टर्स है, जिस इन्वेस्टर को लगता है आपने को रिटर्न कम आए तो भी चलेगा, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट क्या सेफ्टी रहनी चाहिए। तो ऐसे जो भी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफरेंस शेयर्स में क्या इन्वेस्टमेंट किया करता है, क्योंकि प्रिफरेंस शेयर्स में क्या रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, कम रहता है लेकिन क्या फिक्स रहता है। उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी क्या सेफ्टी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, फीचर ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। प्रिफरेंस फॉर डिविडेंड। Preference share have the first charge on the distributed amount of annual net profit. The dividend is payable to the preference shareholder before it is paid to the equity shareholders. अब जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड अलॉटमेंट में क्या प्रिफरेंस दिया जाता है। जो भी एनुअल नेट प्रॉफिट है, एनुअल नेट प्रॉफिट अलॉटमेंट करते समय फर्स्टली जो भी डिविडेंड है प्रिफरेंस शेयर होल्डर का वह चार्ज किया जाता है, एंड जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रिफरेंस ओवर equity shareholders in respect of return of capital when the company is liquidated. It save the preference shareholders from the capital loss. अब जो भी रिपेमेंट है, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप लिक्विडेशन होगा, कंपनी बंद गिरेंगी, तब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी कैपिटल है वो कैपिटल का रिपेमेंट किया जाता है, और जो भी शेयर होल्डर का लॉस होने वाला है प्रिफरेंस शेयर होल्डर का, वो लॉस वहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड रिटर्न्स। दो शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। प्रिफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड रेट कैसा रहता है? फिक्स रहता है। द रेट ऑफ डिविडेंड एज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। जो भी डिविडेंड है जब भी प्रिफरेंस शेयर इशू किया जाते हैं उस टाइम में क्या वो फिक्स किया जाता है। It may be in the form of fixed sum or may be calculated at the fixed rate. जो भी डिविडेंड है प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का वो इशू करते समय वहाँ पे फिक्स्ड करके ही फिक्स किया जाता है। द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड ओनली वन प्रॉफिट में से ही क्या इशू किया जाता है, दिया जाता है। इफ द डायरेक्टर्स इन द फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे द डिविडेंड, द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। अब जो भी कंपनीज है वो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में होंगी, तब वो जो भी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि इस साल डिविडेंड आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स जो भी डिविडेंड है उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल। प्रिफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड द परमानेंट शेयर कैपिटल। जो भी प्रिफरेंस शेयर का कैपिटल है वो परमानेंट शेयर कैपिटल नहीं है। दे आर रिडीमेबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक टाइम के आफ्टर उसको क्या रिडीम किया जाता है। अ कंपनी कैन नॉट इशू द इनरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स। जो भी कंपनीज है वो कंपनी इनरिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। प्रिफरेंस कैपिटल इज जनरली राइज्ड एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट एस्टेब्लिश्ड। जो भी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है वह कब खड़ा किया जाता है? जब कंपनी एस्टेब्लिशमेंट होती है उसके बाद प्रिफरेंस शेयर कैपिटल क्या वहाँ पे राइज किया जाता है। दो शेयर आर इश्यूड टू सेटिस्फाई द नीड फॉर द एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत गिरेंगी तब प्रिफरेंस शेयर कैपिटल वहाँ पे राइज किया जाता है। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। जो भी प्रिफरेंस शेयर है
प्रेफरेंस शेयर की जो भी मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं होती, फ्लैक्चुएटिंग रेट उसमें बहुत कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि उसका जो भी डिविडेंड रेट है वो डिविडेंड रेट कैसा रहता है? फिक्स रहता है, इसलिए मार्केट वैल्यू भी वहाँ का फिक्स रहती है। इसलिए जो भी कैपिटल अप्रोप्रिएशन है यहाँ पे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स does not change as the rate of dividend payable, so then is fixed. The capital appropriation is considered to be low as compared to with the equity shares. अब जो भी मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी डिविडेंड है उसके ऊपर दिया जाने वाला वो कैसा रहता है? फिक्स रहता है। डिविडेंड फिक्स रहा तो ऑटोमेटिकली मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? वहाँ पे फिक्स होंगे, कम भी नहीं होंगे और ज़्यादा ही नहीं होंगे। इसलिए जो भी इक्विटी शेयर्स है वो इक्विटी शेयर के बदले जो भी प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत लो टाइम पे क्या कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग राइट। द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट. They do not enjoy the right of control on the affairs of the company. They have voting rights on any revolution of the company directly affecting their the rights. अब जो भी कंपनीज है, कंपनीज में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मली वोटिंग राइट क्या वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता, और बाद में जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के डे टू डे में अफेयर्स में अपना राइट्स नहीं दिखा सकते, और जो भी कब वो वोटिंग राइट्स उनको प्रोवाइड किया जाता है जब भी उनके जो भी रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल में कुछ चेंजेस लाने होंगे, टर्म्स ऑफ कंडीशन में, डिविडेंड पेबल में कुछ एरर्स आएंगे होंगे, तो उस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है। रिक्स, द इन्वेस्टर हु आर काउंशन द जनरली परचेज द प्रेफरेंस शेयर्स. जो भी सतर्क इन्वेस्टर्स है उसको लॉस और प्रॉफिट की ज़्यादा आशा नहीं है, वही इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर्स क्या परचेस किया करते। क्यों? सेफ्टी ऑफ द कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेज अटैच्ड विद द प्रेफरेंस शेयर्स. दोज शेयर्स आर बोन फॉर द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूसली फेलिंग. अब जो भी सेफ्टी कैपिटल है, सेफ्टी कैपिटल बोल के इसके तरफ क्या देखा जाता है। क्यों सेफ्टी कैपिटल बोल के इसके तरफ देखा जाता है? क्योंकि जब भी डिक्लिनिंग पीरियड हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे डिक्लिन हो रहे होंगे, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या जो भी डिविडेंड है ये डिविडेंड क्या फिक्स रहता है कंटिन्यूसली, इसलिए उसे सेफ्टी कैपिटल बोल के उसके तरफ वहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेस वैल्यू. Face value of the preference shares is relatively highly than the equity shares. जो भी प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू है वह इक्विटी शेयर से क्या ज़्यादा है। नॉर्मली इशू द फेस वैल्यू ऑफ ₹100, 1000, 200 ऐसे फेस वैल्यू ये प्रेफरेंस शेयर्स की रहती है। इक्विटी शेयर्स की आपको मालूम है ₹1, ₹10 ऐसी वैल्यू यहाँ पे रहती है। राइट और बोनस, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस भी क्या इशू नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स. प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेटर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव, कॉशन, interested in safety of capital and who want the steady return in investment generally purchase the preference shares. अब जो भी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर को लगता होगा अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहनी चाहिए। आपने को इंटरेस्ट जो भी है कम आया तो भी चलेगा, लेकिन अपना जो भी कैपिटल है वो कैपिटल सेफ्टी रहना चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर ने प्रेफरेंस शेयर्स में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट फिनिश हो गया। कुछ प्रॉब्लम डाउट होंगे तो पूछ लो।